नमस्कार साथियों। तो आज है 8 सितंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है और साथ में मैं आपको अंत में एक जियोपॉलिटिकल अपडेट भी दूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरा अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक एनबीएफसी कंपनी बट सरकारी, हुडको के बारे में। देखिए हुडको की शेयर वैसे तो आज क्लोजिंग दिया पॉजिटिव में, तकरीबन 1.49% गेनिंग के साथ। बट आज साथियों बाजार क्लोज हो जाने के बाद शाम के 6:32 पे एक शानदार अपडेट। देखिए अपडेट क्या है। हुडको टू प्रोवाइड अप टू 11,300 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन नागपुर ओवर 5 years। सो नागपुर में एक प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पर्पस हुडको ने टोटल 11,300 करोड़ तक यहाँ पे फंडिंग करेगा। यही प्रॉपर्ली मेंशन किया। एक बार मैं आपको आर्टिकल पढ़ के समझा देता हूं। देखिए हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज एग्रीड टू प्रोवाइड द नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी with a funding of up to 11,300 crore over 5 years to acquire land for housing project and to develop infrastructure in the region। तो यहाँ पे जो भी काम होगा उसके लिए टोटल 11,300 करोड़ तक कंपनी फंडिंग करेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। कंपनी की व्यापारिक मुद्दे पे ऑब्वियसली ये अच्छी बात है। अब देखना पड़ेगा कि कल इसका इम्पैक्ट या रिएक्शन मार्केट में कैसा होता है। और वैसे अगर हम बात करें, शेयर रिसेंटली 220 की लेवल पे बार बार हडल फेस किया। मतलब लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज पे अगर आप देखेंगे 220 की लेवल पे शेयर बार बार हडल फेस किया। इवन एक महीनों की अगर हम बात करें तो शेयर इसी लेवल के आसपास ही कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आया। और अगर हम बात करें 6 महीने की, तो शेयर तकरीबन जून और जुलाई पे 250 के नजदीक पहुंच गया था, है ना। सो इमीडिएट अगर हम बात करें, नोट कीजिए 220 शॉर्ट टर्म बेसिस पे रेजिस्टेंस। मान लीजिए कि कल अगर 220 की ब्रेक करके पहुंच जाते ऊपर, तो कहीं ना कहीं 250 तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हडल हो गया 250। लेट्स सी कल क्या होता है, तो इसको ऊपर नजर रखना। अच्छा, उसके बाद आ जाइए वेदांता। साथियों आपके साथ में एक शेयर किया था न्यूज। कौन सा न्यूज था, आइए समझाता हूं। रिसेंटली मतलब फ्राइडे बाजार क्लोज होने की बात की अपडेट था। फ्राइडे के दिन ही आपको मैं दे दिया था अपडेट कि वेदांता ने जयप्रकाश एसोसिएट नाम करके एक बैंकक्रफ्ट कंपनी है, उसको तकरीबन 17,000 करोड़ के थ्रू परचेज करने का प्लान किया। ठीक है, सो उस बारे में आज एक्चुअली, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा परचेज नहीं है, 17,000 करोड़ कितना बड़ा परचेज होगा। सो मोस्टली एनालिस्ट ने एक्चुअली नेगेटिव कमेंट किया है। मतलब जो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से एनालिस्ट अक्सर बतियाता है, उनकी तरफ से एक्चुअली नेगेटिव कमेंट आया है। मतलब मोस्टली एनालिस्ट की तरफ से। एक बार थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कौन सी एनालिस्ट ने क्या कहा। मतलब मोस्टली एनालिस्ट ने यही कहा कि देखिए कहीं ना कहीं वेदांत की जो प्रॉफिटेबल एबिलिटी वो फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि ये जो मतलब ट्रांजैक्शन होगा आगे, ये वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। मतलब ये जो डील हुआ है, वेदांत ने डील किया है, वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। और कहीं ना कहीं आगे दिक्कत हो सकता है। कंपनी देखिए काफ़ी सालों से लॉस जनरेट कर रहा है, तो यही मेन इशू है एक्चुअली। मतलब एक तो बैंकक्रफ्ट कंपनी, और उसके साथ साथ ये जो कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट, ये एक्चुअली लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, सेम चीज़ अलग अलग ब्रोकरेज फर्म ने भी मेंशन किया यही। ये देखिए, तो देखना पड़ेगा कि आगे मतलब वेदांता क्या स्ट्रेटजी लेते हैं। बट अगर हम वेदांता की बात करें स्पेसिफिकली इसकी माइनिंग की बिजनेस या मेटल, ये चलो ठीक है, वो तो अलग बात है। और अच्छा डिविडेंड भी पे करता है कंपनी। लेट्स सी। सो वेदांता की शेयर जिस वजह से आज मोस्टली 2.5% गिरा है। मतलब बाजार में मोस्टली शेयर पॉजिटिव में रहने के बावजूद भी इसकी शेयर में कोई आज पॉजिटिव में मोमेंटम देखने को नहीं मिला। मतलब शुरू ही हुआ था नेगेटिव में और क्लोजिंग भी दिया नेगेटिव में, उसी लेवल के आसपास। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। आज वैसे तो शेयर 4 से 4.5% मूवमेंट दिया और इसके पीछे एक ठोस वजह है। वजह काफी शानदार है। अच्छा, रिसेंटली कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से एक बिजनेस प्लान रखा है, मतलब नेक्स्ट 5 साल के लिए। और साथ में कंपनी कहा कि नेक्स्ट 5 साल पे हम 40% डिविडेंड पे आउट भी करेंगे। क्या मतलब इसका, ध्यान से समझना। 40% डिविडेंड पे आउट मतलब मान लीजिए कि कंपनी 100 रुपए कमाता है, 100% कमाता है, उसमें 40% कंपनी डिविडेंड के रूप में दे देगा। ये कंपनी की प्लान है। इसके साथ साथ कंपनी की रेवेन्यू का भी एक जो प्रोजेक्शन आया है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए कंपनी ने क्या कहा कि नेक्स्ट 5 साल पे, मतलब 2030 तक कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है
लगभग 108 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ ये देखिए 2025 की जो ग्रोथ रखा है 25.7 बिलियन डॉलर, जो कि लगभग 4 गुना के आसपास हो सकता है। और उसके अलावा जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी की बात करें 40% के आसपास प्लान किया, जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पे 18% था। तो ओवरऑल बात करें कहीं ना कहीं जो यहाँ पे एक फोरकास्ट आया है कंपनी की तरफ से वो काफी हद तक बाजार को इंप्रेस कर पाया। और यहाँ पे मोस्टली जो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जिसके ऊपर बेस करके बहुत बढ़िया टारगेट दिया, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग देने के साथ 105 रुपए की टारगेट दिया। इसके अलावा आ जाइए नीचे जेफरीज की तरफ से बाई रेटिंग देने के साथ 110 की टारगेट दिया। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए नीचे की तरफ इनक्रीट की तरफ से एड रेटिंग दिया है, साथ में 117 रुपए की टारगेट। वही सेम मेंशन किया कि नेक्स्ट 5 साल पे जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ के ऊपर कंपनी ने कहा अगर ऐसा हो तो कहीं ना कहीं ऊपर काफी पहुंच सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है, बट मोस्टली ब्रोकरेज फर्म की तरफ से या कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से एक अच्छा फोरकास्ट करने के कारण आज शेयर में एक तो वॉल्यूम भी काफी हाई था, मतलब आम दौर से 1 करोड़ 1.5 करोड़ मैक्स देखने को मिलता है बढ़िया दिन पे, आज 5.5 करोड़ के ऊपर वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें 44% की डिलीवरेबल परसेंटेज, मतलब एक तो हाई वॉल्यूम ऊपर से डिलीवरी रेट भी काफी अच्छा था। अब मदरसन सुमी के लिए मेन जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 100 रुपीज की लेवल, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके अलावा लास्ट कुछ समय पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये 1 महीने की चार्ट। सो 19 अगस्त भी पहुंच गया था 100 के आसपास, रेजिस्टेंस मिला, वापस नीचे गिरावट हुआ। अगर आप 6 महीने पे भी देखेंगे, ये देखिए शेयर जब जब ऊपर 107 कभी 103 2 तक पहुंच गया था, उसके बाद जैसे नीचे आया वहीं पे बन गया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कल इसको ऊपर नजर रखना। मोस्ट प्रॉब्ली अगर 100 को क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया, होल्ड कर लिया, तो एक अच्छा गेनिंग वेट कर रहा है शेयर के लिए। अच्छा, उसके बाद आ जाइए टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स वैसे तो आज लगभग 4.25% ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। तो इसके पीछे मेनली कारण सिंपल है, बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनी खास करके बोफा बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की तरफ से इन सब जो ऑटो कंपनीज के ऊपर बहुत शानदार रेटिंग एंड टारगेट मिला। अब शानदार रेटिंग टारगेट क्यों मिला? क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म होगा। जीएसटी रिफॉर्म के पहले ये सब कंपनी डिसाइड कर लिया कि कौन सी मॉडल पे कितना परसेंट प्राइस कम होगा, किसी में 1.5 लाख, किसी में 1 लाख, किसी में 70-80 हज़ार करके। ठीक है, सो बोफा ने कहा कि देखिए आइशर मोटर में जो न्यू टारगेट आया है 7,500 की, प्रीवियस टारगेट था 6,300 की। मारुति सुजुकी में न्यू टारगेट आया 17,000 की, प्रीवियस टारगेट था 14,000 की। महिंद्रा में न्यू टारगेट आया 4,000 की, प्रीवियस टारगेट था 3,750 की। इसके अलावा बजाज ऑटो की बात करें, न्यू टारगेट आया 9,600 की, प्रीवियस टारगेट था 8,850 की। हीरो मोटोकॉर्प में 5,650 की न्यू टारगेट, पुरानी टारगेट था 4,800 की। टीवीएस मोटर में न्यू टारगेट दिया 3,725 की, पुरानी टारगेट था 2,900 की। और हुंडई मोटर में न्यू टारगेट आया 2,700 की, पुरानी टारगेट था 2,200 की। तो ओवरऑल जिस वजह से आज कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स सहित मोस्टली ऑटो कंपनीज में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। अब देखना होगा कि टाटा मोटर्स की सेल्स में कैसा परिवर्तन होता है या कैसा ग्रोथ होता है, क्योंकि 2025 में कंपनी की सेल्स की ग्रोथ रेट काफी पुअर था। ये बात तो सही है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कुछ आईपीओ के जीएमपी जो कि जल्द ही बाजार में लिस्ट होने जा रहा है। देखिए सबसे पहले एयर फ्लो और रेल टेक्नोलॉजी एसएमई आईपीओ 114% के ऊपर शानदार प्रीमियम के साथ ट्रेड करा है ग्रे मार्केट में। श्रृंगार हाउसेस ऑफ मंगलसूत्रा मेलैंड आईपीओ 15% के ऊपर प्रीमियम। अर्बन कंपनी आईपीओ 33% के ऊपर प्रीमियम। जय अंबे सुपरमार्केट्स एसएमई आईपीओ 14% के ऊपर प्रीमियम। देव एक्सीलेटर 16% के ऊपर प्रीमियम। टोरियन एमपीएस 8% की प्रीमियम। कार्बन स्टील इंजीनियरिंग 11-12% की प्रीमियम चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा मोस्टली 000 सर्वे मेटल 4% के ऊपर प्रीमियम चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया सिस्टम 50% के ऊपर प्रीमियम। कोयल कंस्ट्रक्शन 21% के ऊपर प्रीमियम। ऑप्टिक वैल्यूटेक 16% के ऊपर प्रीमियम। अमंत हेल्थ केयर मिलर आईपीओ 7% के ऊपर प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। बाकी ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना नेक्स्ट वीडियो मतलब 10:30 की वीडियो देखना मत भूलना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल बाजार किस तरह खुल सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, क्योंकि कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी है, तो सब कुछ हम डिटेल में बातचीत करेंगे, साथ में पूरे दिन की बाजार की अपडेट। और उसके बाद मतलब रात की जो 12 बजे की वीडियो आएगा जिस पर हम जियोपॉलिटिकल अपडेट देंगे सिर्फ और सिर्फ। मिस मत करना ये दो वीडियो को। ठीक है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, इन्फोसिस की शेयर होल्डर के लिए एक बढ़िया खबर मैं
लेके आया हूं। ये आज रात की अपडेट है, पहले आप अपडेट देखिए कि कितने बजे की अपडेट है। रात 8 बजे की अपडेट है। कंपनी की तरफ से 7 साढ़े 7 बजे पे इन्फॉर्म कर दिया था मार्केट को। न्यूज ये है कि इन्फोसिस बोर्ड टू मूल शेयर बाईबैक प्रपोजल ऑन 11 सितंबर, बृहस्पतिवार, याद रखना। कंपनी बाईबैक के अनाउंसमेंट करेगा। अच्छा, जिनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है व्हाट इज बाईबैक, तो ये कोई बोनस या स्प्लिट नहीं है, सिंपल बात है। आप अगर ओएफएस जानते हो, ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल, उसकी ठीक ऑपोजिट मतलब बाईबैक। बाईबैक में होता क्या है, कंपनी की जो प्रोमोटर है वो अपना स्टेक इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जिसके कारण बाईबैक में जो प्राइस सेट किया जाता है, फ्लोर प्राइस, वो हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन में होता है। क्या मतलब, एकदम फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। एक कंपनी की शेयर चल रहा है 100 रुपए में, ठीक है। तो कंपनी जब बाईबैक करेगा ना, इससे ज्यादा वैल्यू में करेगा। क्या मतलब, 120 में कर सकता है, 130 में कर सकता है, 115 में कर सकता है। तो उसमें क्या होगा, शेयर उस लेवल के आसपास पहुंच जाएगा। जैसे कि ओएफएस में होता है, ओएफएस क्या होता है, डिस्काउंटेड रेट में करता है, शेयर गिर जाता है, बाईबैक उसमें तेजी हो जाती है क्योंकि प्रीमियम में। और उसका इंपैक्ट ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप देखिए यूएस मार्केट ओपन हो चुका है और इन्फोसिस की एडीआर वर्जन आप देख सकते हो। यूएस में अभी लोकल टाइम दोपहर 11:30 बजे इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 2.08% पॉजिटिव में चल चुका है। जबकि आज इंडियन मार्केट में शेयर क्लोजिंग दिया नेगेटिव में, इवन एंटायर आईटी स्टॉक्स भी नेगेटिव में था। तो क्लियर हो चुका है। तो कल इन्फोसिस की शेयर को नजर रखता, वाइडली एक्सपेक्टेशन है कि कल शेयर में गेनिंग हो सकते हैं, इवन एक अच्छा ओपनिंग भी दे सकता है, ठीक है। आज उसके बाद आ जाइए एक और आईटी कंपनी जो कि रिसेंटली काफी ड्रॉप हो चुका है, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अच्छी कंपनी है, डिविडेंड भी अच्छा पे करता है, बट बैड लक आज की डेट में जो भी सब इंसिडेंट हो रहा है। तो फिलहाल देखिए ये भी बाजार क्लोज होने के बाद की अपडेट है। फॉर्मर नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत ज्वाइन एनसीएलटी, मतलब सॉरी एनसीएलटी बोल रहा हूँ गलती से, एचसीएल टेक्नोलॉजी बोर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो भारत की जो नीति आयोग, उसकी जो फॉर्मर सीईओ था अमित कांत, अभी ज्वाइन किया एचसीएल टेक्नोलॉजी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रोल पे। अब देखना पड़ेगा कि कल बाजार कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो साथियों, मार्केट से ऊपर जितना अपडेट आप दे चुका हूं, अब चलिए एक छोटा सा जियोपॉलिटिकल अपडेट है आपके साथ में शेयर करता हूं। ये अभी का अपडेट है, पहले आप देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या आया है, फिर से नया ताजा खबर। फॉरेन कंपनीज नीड टू ट्रेन अमेरिकन आफ्टर हुंडई रेट, से ट्रम्प आफ्टर 300 साउथ कोरियन डिटेन्ड। क्या मतलब, देखिए लास्ट वीक में क्या हुआ था, हुंडई हुंडई मोटर आपको पता होगा एक साउथ कोरियन कंपनी है जो कि भारत में भी मैन्युफैक्चर करता है, यूएस में भी करता है, दुनिया भर के देशों में भी करता है, चाइना में भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत यहाँ पे था, ये जो हुंडई ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसमें टोटल 475 वर्कर्स जो कि अरेस्ट हुआ है, मतलब जिनके पास एक्चुअली वैलिड वीसा नहीं था। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉ के अगेंस्ट में हुआ है और उसमें पाया गया कि जितने भी वर्कर्स था ना, उसमें 300 तो साउथ कोरियन ही था। मतलब मान लीजिए कि ये साउथ कोरियन कंपनी है, ठीक। तो ये जो कंपनी क्या किया, साउथ कोरिया से एम्प्लॉय को हायर करके, जो H1B वीसा जिसको लेके इतना क्या हो रहा है, H1B वीसा दिला के वहीं पे जाके सेटल करके वहीं पे काम करवा रहा है कम पैसे में, ठीक है। सो डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को ही पॉइंट आउट किया है। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की एक्चुअली जो स्टेटमेंट आया है क्या है। फॉलोइंग द इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ऑपरेशन ऑन द हुंडई बैटरी प्लांट इन जॉर्जिया, I am hereby calling on all foreign companies investing in the United States to please respect our national immigration laws, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है, योर इन्वेस्टमेंट आर वेलकम, मतलब आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड वी एनकरेज यू टू लीगली ब्रिंग योर वेरी स्मार्ट पीपल। तो यहाँ पे एक्चुअली लॉ के अगेंस्ट में कुछ किया गया है, ठीक है। विद ग्रेट टेक्निकल टैलेंट टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एंड वी विल मेक इट क्विकली एंड लीगली पॉसिबल फॉर यू टू डू सो, व्हाट वी आस्क इन रिटर्न एज दैट यू आर हायर एंड ट्रेन अमेरिकन वर्कर्स। तो इन्होंने सिंपल कहा कि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट वेलकम है, यहाँ पे कंपनी बनाइए, यूनिट दीजिए, मैन्युफैक्चर कीजिए और साथ में जो यहाँ के लोकल लोग हैं उसको ट्रेन कीजिए, ठीक है। सो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एग्जैक्टली स्टेटमेंट आया है। तो इसके साथ देखिए ऑब्वियसली भारत की इकोनॉमी की कोई उतना गहरा कनेक्शन है, क्योंकि मोस्टली जो भारतीय कंपनी है यहाँ से ही जो सर्विसिंग एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जो आईटी कंपनीज है, ठीक है। तो आगे, अच्छा साथियों याद रखना, आज वैसे तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता, अदरवाइज लेंथी हो जाएगा। तो इसके ऊपर
डिटेल वीडियो मैं आपको आज रात की 12 बजे की वीडियो में दूंगा। इवन उसके बीच में अगर कुछ अपडेट आ गया वो भी डाल देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।